नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं क्षितिज नामक पुस्तक, इसका आज हम 12वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो लेखक हैं चित्र में दिखाए गए हैं। इसके लेखक रस खान जो ये चित्र बना रखा है, इसमें आप देखिए, ये रस खान, ये इनको एक भक्ति काल के प्रसिद्ध भक्त के तौर पर इनको जाना जाता है। भक्ति काल में इनकी काफ़ी प्रसिद्धि रही है, तो आज हम इनका अध्ययन करेंगे। बहुत से विद्यार्थी देखे गए हैं कि अभी भी किताब के विषय में सूचना नहीं डाल रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने किताबें खरीद ली हैं वो अपना नाम ग्रुप में अवश्य दें, और जिन्होंने नहीं खरीदी है तो वो भी अपना नाम तो ज़रूर ग्रुप में डालें, और नहीं खरीदी तो तुरंत किताबें खरीद लें, क्योंकि बिना पुस्तकों के, बिना किताबों के अध्ययन नहीं किया जा सकता। अध्ययन करने के लिए पुस्तकों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अपनी किताबें शीघ्रतापूर्वक खरीद लें, और ये सोच के नहीं बैठें कि हम विद्यालय नहीं जा रहे हैं। विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो इस तरह से अगर हमारी सोच रहेगी तो हम पढ़ाई में काफ़ी पीछे रह जाएंगे। जो अन्य विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम पीछे रह जाएंगे। तो शीघ्रतापूर्वक किताबें लें और अपना नाम ग्रुप में अवश्य डालें। जिन्होंने किताबें ले ली है और जिन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं दिया है वो विद्यार्थी अवश्य ग्रुप में अपना नाम डालें, और इस ऑनलाइन अध्ययन प्रक्रिया से अधिक जुड़ करके इस पढ़ाई का लाभ लें। तो आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा 9 की जो पुस्तक है क्षितिज, उसके काव्यखंड का जो 12वां पाठ है, पाठ 12, रस खान। देखते हैं इनके विषय में हम जानकारी करते हैं। थोड़ी तकनीकी समस्या आती होगी देखने में, जो वीडियो जारी किए जाते हैं उसमें क्वालिटी थोड़ी सी डाउन रहती होगी, तो इसको आप समस्या नहीं माने। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से आप सहारा ले सकते हैं। बाकी अपनी पाठ्य पुस्तक आपके पास है तो वहाँ से भी आप जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए है, समझें, और अगर आपको साफ दिखाई देता है इसमें से तो आप यहाँ से लिखें, वरना अपनी किताब में से भी आप जो मैं चीज़ कार्य करने के लिए देता हूँ वो उतार सकते हैं। तो किताबें सबके पास होनी ज़रूरी है। पाठ शुरू करते हैं। रस खान का जन्म 1548 में हुआ था, तो ये याद रखने योग्य बात है। भक्ति काल के कवि रस खान, इनका जन्म है 1548। भक्तिकालीन कवि हैं, और भक्तिकालीन कवियों में इनका नाम गिना जाता है, और प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। मुसलमान कवि होकर के भी इन्होंने श्री कृष्ण का जो वर्णन किया है वह देखने योग्य है। रस खान का जन्म है 1548 में। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम, ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। रस खान का जो मूल नाम है वह है सैयद इब्राहिम, और वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली। इनके गुरु का नाम याद रखें, इनके गुरु का नाम है गोस्वामी विट्ठल नाथ। तो अभी तक हमने पढ़ा 1548 में दिल्ली के आसपास इनका जन्म हुआ, और इनका मूल नाम अगर देखा जाए तो वह है सैयद इब्राहिम। याद रखें इस नाम को, सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम, और इनके गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठलनाथ। कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्ति ने ऐसा मुग्ध किया, ऐसा प्रसन्न किया इनको कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली इन्होंने, और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं रही है, ये याद रखें। इनकी रचनाएं सुजान रस खान, जो गहरे काले अक्षरों में लिखा हुआ है, सुजान रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रस खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह है। इनकी रचनाएं जो संग्रहित है वो किसमें संग्रहित है? रस खान रचनावली। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध यानी अभी वर्तमान में उपलब्ध कृतियों के नाम है सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। ये दो नाम आप अवश्य याद रखें, ये अभी उपलब्ध हैं। और इनकी रचनाओं का संग्रह किसमें है? रस खान रचनावली में। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है
बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। यानी श्री कृष्ण के तो ये भक्ति रहे हैं, भक्ति इन्होंने की ही, साथ में जो कृष्ण की जन्मभूमि रही है उसके प्रति भी इनका अनन्य प्रेम उत्पन्न हुआ है, व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, किन किन का वर्णन मिला है इनके काव्य में, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इनके काव्य में श्री कृष्ण की जो रूप माधुरी है, रूप की जो सौंदर्यता है, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। तो यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इनके काव्य की विशेषताएं, तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन, ब्रज की महिमा का वर्णन, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया है। वो अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता, आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हुए हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्दों का चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है, यानी शब्दों का आडंबर नहीं करके जो वास्तविक शैली है उसको ही लिखा है। और इनके जो सवैये हैं, जैसे मीरा के पद प्रसिद्ध हैं, कबीरदास जी के दोहे प्रसिद्ध हैं, ललनद पिछला पाठ पढ़ा हमने, उनके वाक प्रसिद्ध हैं। इसी तरह रस खान के सवैये, यानी एक छंद का नाम है सवैया, तो उनके सवैये अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भक्ति के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों के उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें स्वयं वह कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन, उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। तो इस पाठ में किस किस का वर्णन है? जो पहला और दूसरा सवैया है, श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव, यानी श्री कृष्ण की भक्ति का और श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि रही है ब्रज भूमि, तो उसके प्रति अनन्य प्रेम कवि ने व्यक्त किया है। तीसरे छंद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है और श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है उसके प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वो स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है, यानी जिस प्रकार के श्री कृष्ण हैं वैसा बन जाना चाहती है। और चौथे छंद में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। तो आज अपन क्या करेंगे? आज एक तो ये लिखना है आपको जो कवि परिचय हैं, और पाठ में जो दर्शाया गया है, एक तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का कवि परिचय लिखना है, कवि परिचय और पाठ परिचय, पाठ में क्या वर्णित है, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। साथ ही साथ इस पाठ के जो शब्दार्थ दे रखे हैं उसका फ़ोटो मैं अभी ग्रुप में सेंड करूँगा इस वीडियो के साथ ही। यानी जो काम करना है, आपके रसखान का परिचय लिखना है, इसका फ़ोटो आपको ग्रुप में मिलेगा। और ये भी मैं वीडियो के साथ साथ ये भी डालूँगा। और एक जो परिचय है, पाठ परिचय, पाठ में किस किस का वर्णन है, ये चीज़ भी आपको लिखनी है। एक ऊपर वाला भाग आपको कवि परिचय करके लिखना है, रसखान लिख करके, और नीचे वाला भाग जो है वो पाठ परिचय, इस तरह से डाल करके आप पाठ परिचय, यानी ये प्रत्येक पाठ का लिखें ताकि आपको पता चलेगा इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ परिचय अवश्य लिखें। उसके बाद शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ भी दे रखे हैं इस पाठ के पीछे प्रश्नोत्तरों के बाद में, तो उन शब्दार्थों को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिख लें और आप यह काम अवश्य कर लें। तो आज हमने कवि रस खान का कवि परिचय पढ़ा। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम उनके जो सवैये हैं, 4 सवैये हैं, तो 2 सवैयों का अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस ऑनलाइन अध्ययन प्रक्रिया से जुड़े रहें और पढ़ाई का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कल हम रसखान के जो सवैये हैं उनका अध्ययन करेंगे और स्वरमय तरीके से करेंगे, संगीतमय तरीके से करेंगे, यानी उनको गा करके सवैये को किस ढंग से गाया जाता है, एक अलग ही आनंद की अनुभूति हमें होती है। तो उस के माध्यम से हम रसखान के सवैये जो हैं उनको पढ़ करके, गा करके, गए शैली में पढ़ेंगे और उनका भावार्थ जानने का प्रयास हम करेंगे। तो आज का जो कार्य है वो यही है
कि रस खान का कवि परिचय पढ़ें, लिखें और रस खान का जो जीवन परिचय है उसको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखें। धन्यवाद।